जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे मंत्रिमंडल का बंटवारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभारी और 20 राज्य मंत्रियों को चुना गया है। किस मंत्री को क्या कार्यभार दिया गया, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम कंप्लीटली रूप से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टली रूप से आराम से बैठकर आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 28 मार्च 2022 के अंतर्गत पर आने वाले 5 सालों के लिए एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभारी और 20 राज्य मंत्री चुने गए। आगे आने वाले टाइम में अगर इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत पर कोई फेरबदल होगा तो वो नोटिफिकेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये टॉपिक यूपी पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंतर्गत पे आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे किसी भी स्टेट पीएससी या स्टेट संबंधी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मंत्रिमंडल संबंधी कुछ ना कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है। यदि आप जिस स्टेट से बिलोंग करने वाले तो अपने स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या हो जाता है, आने वाले टाइम के अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर रिलेट करेगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं शॉर्टली रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे एक मुख्यमंत्री चुने गए योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम जिसको उप मुख्यमंत्री कहा जाता है, 2 चुने गए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी को 2022 में चुना गया। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो 16 कैबिनेट मंत्री चुनेंगे उसको मैं यहाँ पर पहले शॉर्टली रूप से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन है। ठीक है, ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं। पहले नंबर की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही हो गए, दूसरे नंबर की बात करें तो सुरेश कुमार खन्ना हो गए, थर्ड नंबर की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह और फोर्थ नंबर की बात करें तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, आगे की बात करें तो और फिफ्थ नंबर के लक्ष्मी नारायण चौधरी हो गए, और सिक्स्थ नंबर की बात करें तो जयवीर सिंह, और सेवन्थ नंबर की बात करें तो धर्मपाल सिंह, और 8 नंबर की बात करें तो नंदन गोपाल गुप्ता नंदी। ठीक है, और 8th नंबर की बात करें तो भूपेंद्र सिंह चौधरी हो गया। आगे की बात करें तो अनिल राजभर, और आगे की बात करें तो कौन हो गए, जितिन प्रसाद। ठीक है, आगे हो गए उसके बाद में राकेश सचान, फिर हो गए अरविंद कुमार शर्मा, आगे हो गए योगेंद्र उपाध्याय और आशीष पटेल, और लास्ट की बात करें तो 16 नंबर के कौन हो गए, संजय निदान हो गए। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, एग्जामिनर अलग अलग रूप से क्वेश्चन आपके लिए रिलेट कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे कितने कैबिनेट मंत्री चुने गए 2022 के अंतर्गत पे 16 कैबिनेट मंत्री चुने गए, जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट में आपके लिए पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा रोक देता हूँ। देखिए, आप अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और पेन कॉपी लेकर आप कॉपी पर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री बता दिया। आगे की बात करें तो उसके बाद में राज्य मंत्री, 20 जो राज्य मंत्री चुने गए वो राज्य मंत्री कौन कौन से, मैं भी यहाँ पर जूम करके एक एक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले नंबर के हैं मयंकेश्वर सिंह हो गए, दूसरे नंबर की बात करें तो दिनेश खटीक, थर्ड नंबर की बात करें तो संजीव गौड़ हो गया, और फोर्थ नंबर की बात करें तो बलदेव सिंह आलेख, और 5वें नंबर की बात करें तो अजित पाल हो गया, 6th नंबर की बात करें तो जसवंत सैनी, और 7th नंबर की बात करें तो रामकेश निषाद हो गए, 8th नंबर की बात करें तो मनोहर लाल मन्नू कोरी। ठीक है, आगे की बात करें तो संजय गंगवार हो गए, फिर ब्रजेश सिंह, केपी मलिक और सुरेश राही और सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान वाल्मीकि। आगे की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, और आगे की बात करें तो श्रीमती रजनी तिवाड़ी, सतीश शर्मा आगे हो गए, उसके बाद में दानिश आजाद अंसारी और श्रीमती विजय लक्ष्मी गौड़ हो गए, गौतम हो गया। ठीक है, 20 जो राज्य मंत्री चुने गए हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली रूप से बता दिया गया है। आगे मैं इनके कार्यभार को आपको बताने वाला हूँ कि किसको क्या डिपार्टमेंट दिया गया। आगे उसकी बात करें तो कैबिनेट मंत्री तो हमने जान लिया, राज्य मंत्री हमने जान लिए। उसके बाद की बात करें तो जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कितने हैं, 14 मंत्री हैं। इनके नाम कौन कौन से एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है नीतीश अग्रवाल, दूसरे नंबर के हो गए कपिल देव अग्रवाल हो गए, और रविंद्र जायसवाल, फिर आगे है संदीप सिंह, आगे हो गए श्रीमती गुलाब देवी, आगे की बात करें तो गिरीश चंद्र यादव, आगे है धर्मवीर प्रजापति, आगे है असीम अरुण, और उसके बाद में JPS राठौर। ठीक है, दयाशंकर सिंह आगे हो गए, नरेंद्र कश्यप आगे हो गए, दिनेश प्रताप सिंह हो गए, फिर उसके बाद में अरुण कुमार सक्सेना, और लास्ट नंबर के 14 नंबर पे के दयाशंकर मिश्र दयालु हो गए। ये क्या हो गए, 14 के 14 नाम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिसको दिया गया। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है 14 नाम ये हो गए। इसके अंतर्गत पे ये जो राज्य मंत्री चुने गए हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे
20 जो राज्य मंत्री उनके नाम मैंने बता दिए, और उसके बाद में कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, जो 16 कैबिनेट, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री चुने गए। ये नाम मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब मैं आगे शॉर्टली रूप से आपको कार्यभार भी इनके बताता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी होंगे योगी आदित्यनाथ जी, उनको क्या क्या दिया गया, डिपार्टमेंट है, आप याद रखना, विभाग दिया गया, सारा विभाग का कार्यभार इनके पास में ही होगा, नियुक्ति से संबंधी लेकर पोस्ट, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एटसेट्रा होता है, ठीक है, सारा कार्यभार किसके पास में होगा, इनके पास में होगा। विभाग में शॉर्टली रूप से बता रहा हूँ आपको, आप कन्फ्यूजन मत होना। योगी आदित्यनाथ जी होंगे मुख्यमंत्री होंगे, जिनके पास क्या क्या है, नियुक्ति होगी, कार्मिक संबंधी, गृह संबंधी, सतर्कता, आवास और शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य और रसद, नागरिक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, आगे भूतत्व और खनिकर्म हो गए, अर्थ और संख्या, राज्य कर और निबंध, सामान्य प्रशासन हो गया, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, यूपी पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना और भाषा किसके अंतर्गत पे है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत पे ये डिपार्टमेंट इंक्लूड है। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके अंतर्गत पे क्या क्या डिपार्टमेंट है, ग्राम विकास एवं समग्र विकास, और आगे की बात करें तो ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण। आगे जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, इनके पास में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृत्व एवं शिशु कल्याण डिपार्टमेंट किसके पास में है, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के पास में। ठीक है, आगे की बात करें तो राज्य मंत्री से पहले मैं कैबिनेट संबंधी बता देता हूं, क्योंकि इसी के साथ में कैबिनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 16 जो कैबिनेट है, पहले नंबर के जो कैबिनेट है सूर्य प्रताप शाही हो गए, इनको कृषि विभाग दिया है, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री किसको चुनेंगे, तो सूर्य प्रताप शाही जी को चुना गया। ठीक है, उसके बाद में जल शक्ति मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, इस प्रकार से रिलेट कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे, अब मैं केवल इनके डिपार्टमेंट आपको बता देता हूँ। स्वतंत्र देव सिंह जी के अंतर्गत है जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई यांत्रिकी, लघु सिंचाई, प्रतिभूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट स्वतंत्र देव सिंह जी के पास में। आगे 3rd नंबर की बात करें तो सुरेश कुमार खन्ना जी, इनको दिया गया है वित्त संसदीय कार्य। 4th नंबर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जो होगी महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि महिला कल्याण मंत्री कौन है, बाल विकास मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पे, तो बेबी रानी मौर्य होगी। ठीक है, जयवीर सिंह को क्या डिपार्टमेंट दिया गया, पर्यटन एवं संस्कृति। आगे हो गए लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनको दिया गया गन्ना विकास एवं चीनी मिल है। गन्ना मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को चुना गया। धर्मपाल सिंह जी हो गए पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीति, पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, नागरिक सुरक्षा, किसको दिया गया, धर्मपाल सिंह जी को। आगे दिया गया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई संबंधी और निवेश प्रोत्साहन संबंधी। ठीक है, आगे दिया गया है भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को पंचायती राज। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है पूछेगा एग्जामिनर ऐसे, तो याद रखना भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे हो गए अनिल राजभर हो गए, जिनको श्रम, सेवा योजन और समन्वय। उत्तर प्रदेश के श्रम मिनिस्टर कौन है, अनिल राजभर, और सेवा योजन दिया गया और समन्वय, इतने कार्यभार इनके पास में है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण मंत्री कौन है इस प्रकार से पूछेगा, तो याद रखना जितिन प्रसाद जी। ठीक है, आगे हो गए राकेश सचान। ठीक है, राकेश सचान जी के अंतर्गत पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, खाद्य एवं ग्राम उद्योग मंत्री, रेशम उद्योग, हथकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग संबंधी डिपार्टमेंट किसके पास मिला है, कौन बने मिनिस्टर, राकेश सचान। ठीक है, आगे की बात करें तो अरविंद कुमार शर्मा जी होंगे, जिनके अंतर्गत पे नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत दिया गया। आगे की बात करें तो योगेंद्र उपाध्याय होंगे, जिनको क्या क्या दिया गया, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट योगेंद्र उपाध्याय जी के पास में। आगे की बात करें तो आशीष पटेल हो गया, प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं वोट माप किसको दिया गया है, आशीष पटेल। और लास्ट की बात करें तो
जो कैबिनेट के अंतर्गत में मत्स्य मंत्री चुने गए, किसको चुना गया? संजय निदान जी को चुना गया। ठीक है, जो 16 कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको क्या क्या कार्यभार दिया गया, नाम संबंधी मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होना। जैसे कि हमने पहले भी 20 जो राज्य मंत्री, जो 16 कैबिनेट मंत्री थे और जो 2 उप मुख्यमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री जी थे उनको क्या कार्य दिया गया है, क्या डिपार्टमेंट दिया गया, वो हमने इसके अंतर्गत पे जान लिया। अब आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत पे 20 जो राज्य मंत्री हैं उनको क्या कार्यभार दिया गया। ठीक है, जो 20 राज्य मंत्री चुने गए, सबसे पहले है अजीत पाल जी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। आगे की बात करें तो जसवंत सैनी जी को संसदीय कार्य औद्योगिक विकास दिया गया है। 3rd नंबर की बात करें तो राकेश निषाद। ठीक है, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है, एग्जामिनर से पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है राकेश निषाद को। आगे हो गए मनोहर लाल मन्नू कोरी हो गए, जिनको श्रम एवं समायोजन दिया गया है डिपार्टमेंट। संजय गंगवार हो गए, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें संबंधी डिपार्टमेंट दिया गया है। ब्रजेश सिंह हो गए, वन पर्यावरण जंतु विज्ञान जलवायु परिवर्तन संबंधी किसको दिया गया है? ब्रजेश सिंह को। आगे की बात करें तो सुरेश राही हो गए, जिनको कारागार संबंधी दिया गया है डिपार्टमेंट। सौमेंद्र तोमर को दिया गया है ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा संबंधी। अनूप प्रधान को दिया गया मुख्यमंत्री से संबंधित है। और आगे में प्रतिमा शुक्ला को क्या दिया गया? महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार से संबंधित डिपार्टमेंट। वेंकटेश्वर सिंह जी को दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री से संबंधित, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार कल्याण और मातृत्व और शिशु कल्याण मंत्री से संबंधित डिपार्टमेंट दिया गया। कपिल देव अग्रवाल जी को दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास को दिया गया है। नितिन अग्रवाल जी को आबकारी, और आपका उत्तर प्रदेश के आबकारी मिनिस्टर कौन है ऐसे पूछ सकता है तो याद रखना नीतीश अग्रवाल। और दूसरा क्या हो गया? मद निषेध, इससे संबंधी। रविंद्र जायसवाल को दिया गया स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीकरण संबंधी। आगे की बात करें तो बलदेव सिंह ओलख हो गए कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री से संबंधित। राकेश राठौर गुरु हो गए नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन संबंधी। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जी को चुना गया। सतीश शर्मा हो गए मुख्यमंत्री से संबंधित। दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वफ एवं हज संबंधी जो डिपार्टमेंट दिया गया, विभाग दिया गया, दानिश आजाद अंसारी जी को दिया गया। विजय लक्ष्मी गौतम हो गई और इनको ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण संबंधी डिपार्टमेंट विजय लक्ष्मी गौतम जी को दिया गया है, जो 20 उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, कैबिनेट तो हमने जान लिया। अब बात करेंगे जो स्वतंत्र प्रभार है राज्य के अंतर्गत पे। 14 जो स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री के अंतर्गत पे किसको क्या डिपार्टमेंट दिया गया है, अब हम इसके अंतर्गत पे जानेंगे। सबसे पहले की बात करें तो संदीप सिंह यहाँ पर हो गए, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए संदीप सिंह, जिनको बेसिक शिक्षा संबंधी क्या दिया गया, विभाग दिया गया। किसको दिया गया? संदीप सिंह जी को। आगे की बात करें तो उसके बाद में जो दूसरे होंगे श्रीमती गुलाब देवी होगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग संबंधी डिपार्टमेंट दिया गया है। किसको दिया गया है? श्रीमती गुलाब देवी को। 3rd नंबर की बात करें तो गिरीश चंद्र यादव होंगे, खेल और युवा कल्याण विभाग। धर्मवीर प्रजापति होंगे, कारागार और होमगार्ड संबंधी। ठीक है, कौन होंगे? धर्मवीर प्रजापति। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे की बात करें तो उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर? असीम अरुण को दिया गया समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी दिया गया है। आगे की बात करें तो यहाँ पर हो गया जयेंद्र प्रताप राठौर हो गया, सहकारिता संबंधी डिपार्टमेंट दिया गया है। आगे की बात करें तो क्या हो गया उसके बाद में? जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर को सहकारिता। दयाशंकर सिंह हो गए परिवहन, और उसके बाद की बात करें तो नरेंद्र कश्यप हो गए पिछला वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबंधी डिपार्टमेंट। किसको दिया गया? कौन बने इसके मिनिस्टर? नरेंद्र कश्यप। दिनेश प्रताप सिंह हो गए उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात संबंधी मिनिस्टर। कौन बने? दिनेश प्रताप सिंह। आगे हो गए अरुण कुमार सक्सेना, वन पर्यावरण जंतु उत्थान जलवायु परिवर्तन संबंधी मिनिस्टर। कौन बने? अरुण कुमार सक्सेना। दयाशंकर मिश्र दयालु हो गए आयुष और मुख्यमंत्री से संबंधित। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पे कुछ और नाम छूटे, मैंने अलग से लेकर आया था यहाँ पर। जो नरेंद्र कश्यप है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत पे, तो इनको क्या दिया गया? पिछड़ा वर्ग और कल्याण। देखिए ठीक है, नरेश कश्यप हो गए पिछड़ा वर्ग कल्याण, और उसी के अंतर्गत पे क्या दिया गया है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय दिया गया। आगे की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह ये हो गए, ये देखिए ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह ये हो गए, इनको क्या दिया गया? उद्यान संबंधी और कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यातक मंत्रालय। और उसके बाद में आगे की बात करें तो अरुण कुमार
सक्सेना हो गए को क्या दिया गया है, सक्सेना के हिस्से में क्या क्या आया, वन संबंधी, पर्यावरण संबंधी, जंतु उद्यान संबंधी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आया। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो दयाशंकर लास्ट हो गए, दयाशंकर मिश्र दयालु के हाथ में क्या क्या आया, आयुष मंत्रालय दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत में मैंने क्या किया, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में शॉर्टली रूप में अभी देखिए 28 मार्च 2022 के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश के लिए 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री चुने गए और 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभारी और 20 राज्य मंत्री चुने गए। और किसको क्या कार्यभार दिया गया, ये एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे, स्टेट के अंतर्गत पे कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम विजन से वही टॉपिक को हमने आज के इस क्लास के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश की जो आपके आने वाले एग्जाम पर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, पूरा जो भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत पे कितने मंत्रिमंडल चुने गए, अलग से चार्ट लेकर आया मैं आपको, और किस मंत्रिमंडल के अंतर्गत पे किसको क्या डिपार्टमेंट दिया गया, शॉर्टली रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।